एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो एंड ख्याल रख रहे हो अपना। आज मैं वापस आ गई हूँ एक स्कॉर्पियो रीडिंग के साथ। एंड अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी स्कॉर्पियो है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, आप ये ज़रूर देख सकते हैं। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका जून 15 से लेकर जून 30 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस सी स्कॉर्पियो। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो रहेगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो लेट्स सी स्कॉर्पियोज इन लव। Scorpios in love spirit. Eight of Cups, okay. Scorpios in love spirit. Magician. Gemini energy. Four of Wands. Okay, Scorpio. So this is talking to me about आप किसी चीज़ के बारे में होपफुल थे, किसी रिलेशनशिप, किसी पर्सन के बारे में, बट विथ टाइम आपको ऐसा लगता जा रहा है दैट ये रिलेशनशिप में भी आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चल रहा है। लाइक आप इस पर्सन को जितना सोचे थे या इस रिलेशनशिप को जो सोचे थे, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में, आई थिंक रियलिटी कुछ अलग ही है। एंड जो आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा होपलेस बना रहा है हर दिन, ठीक है। आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप, मे बी इस पर्सन के साथ जिनके साथ आप करंटली हो, या तो एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन के साथ, एक न्यू पर्सन के साथ एक न्यू रिलेशनशिप में आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो स्कॉर्पियो इस वक्त, वो है स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ, वार्मथ, लव। बट जो प्रॉब्लम है कि आप ये सब मैनिफेस्ट तो करना चाहते हो, बट करंट सिचुएशन आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहा है। मे बी आप इस पर्सन के लिए सीरियस थे, आप वेट किए, आपने बहुत सारी एफर्ट्स लगाई, बट आपको इस वक्त दिख रहा है दैट ये पर्सन के साइड से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। ना क्लैरिटी मिल रही है, ना आपको प्रॉपर सर्टेनिटी है, ना आपको एफर्ट्स वापस मिलते हुए दिख रहे हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक, पेन, होपलेसनेस, आई वुड से। लाइक किसी का एक्सपेक्टेशन जब टूटता है तो जैसा लगता है दैट इज़ द एनर्जी, उस एनर्जी में आप हो स्कॉर्पियो। कुछ लोग यहाँ पे अभी भी वेट कर रहे हो, अभी भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको ये पता नहीं है कि क्या ये सच में हो पाएगा या नहीं, क्या ये कनेक्शन हो पाएगी या नहीं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ, बट फिर भी कुछ लोग हाल नहीं छोड़ रहे हो, कुछ लोग हाल छोड़ चुके हो, आप आगे बढ़ रहे हो, फॉरवर्ड मूव कर रहे हो एक नया पर्सन के लिए, एक नई रिलेशनशिप के लिए, बेसिकली अपने फ्यूचर के लिए। बिकॉज आपको ये समझ में आया है दैट मे बी आप इस रिलेशनशिप, इस पर्सन को डिज़र्व नहीं करते हो, आप इससे बेटर डिज़र्व करते हो, ठीक है। एंड ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है। कुछ लोग कम्प्लीटली शट डाउन कर चुके हो, चुप हो, किसी से बात नहीं हो रही है, एकदम लाइक चुपचाप इन दैट हर्मिट मोड, जहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हो, आप खुद को समझा रहे हो कि क्या रियलिटी है, कैसे पेन से निकलना है, क्या एक्शन लेना चाहिए। एंड कुछ और स्कॉर्पियोज है यहाँ पे जो एक्शन ले रहे हैं, जो फाइनली उस शेल से निकल रहे हैं, उस हर्मिट मोड से निकल के आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, हील करके अपने आप को। आप एक्साइटेड हो नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए लव के लिए, नए बिगिनिंग्स के लिए, नए लोगों को मिलने के लिए। सो यहाँ पे दो टाइप के लोग दिख रहे हैं मुझे बेसिकली स्कॉर्पियोज, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग हियर, ओके। बट ओवरऑल आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो दैट इज़ हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी, ओके। सो लेट्स सी आपकी पर्सन की क्या एनर्जी है। या द फूल एनर्जी। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी इंडिपेंडेंट है अभी,
Knight of Pentacles, Four of Pentacles, yes, this is somebody जो closed off है. Six of Pentacles, जो closed off है, जिनसे आपको clarity नहीं मिल रही है. I understand, Scorpio. Two of Cups, Three of Wands. आई डोंट नो आप दोनों में क्या हुआ था, पर आपके पर्सन को किसी कारण से लगता है दैट इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं है या नहीं था पास्ट में. ठीक है, देयर इज समथिंग जो आउट ऑफ बैलेंस, आउट ऑफ सिंक है यहाँ पे स्कॉर्पियो. आई थिंक आपको जहाँ पे लगता है दैट ये पर्सन सीक्रेटिव है या ये पर्सन आपको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं देते हैं सिचुएशंस के बारे में, आपके पर्सन को वहाँ पे ऐसा लगता है दैट आप जैसा सोचते हो एंड ये पर्सन जैसे सोचते हैं, आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो. आप दोनों की मे बी थिंकिंग या आप दोनों का नज़रिया सेम नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत है कोई सही है. आई थिंक आप दोनों अपने अपनी जगहों पे सही हो, बट यहाँ पे इम्बैलेंस है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है. ठीक है, एंड ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से. ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है ये समझने से दैट आप क्या चाह रहे हो. आई डोंट थिंक ये पर्सन आपको उतना अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, बिकॉज इस पर्सन के कुछ अपने तौर तरीके हैं, इस पर्सन के कुछ अपने बिलीफ सिस्टम है, एंड उस बिलीफ सिस्टम के बाहर जाके ये पर्सन इस वक्त रेडी नहीं है कि कुछ नया एक्सेप्ट करे या अंडरस्टैंड करे आपसे या किसी और से. एंड आई थिंक दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे आप दोनों क्लैश कर रहे हो, आप दोनों के आइडियाज़, नज़रिया, सब कुछ. यू नो, आई सी दैट ये पर्सन भी अपने लाइफ में एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. बेसिकली अब हर किसी के लिए ये डिफरेंट है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है. कुछ लोगों के लिए आई कैन सी दैट ये पर्सन आपको वापस मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, चाह रहे हैं स्टेबिलिटी आपके कनेक्शन में. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है दैट ये पर्सन एक नए पर्सन को मे बी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्प्लीटली न्यू पर्सन, न्यू सिचुएशन. एंड बहुत कम है आप में से जिन लोगों के लिए आई फील देयर इज़ अ थर्ड पार्टी ऑलरेडी. सो उस थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन कुछ आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं. ठीक है, सो लाइक टेक हाउएवर दिस इज़ रेजोनेटिंग. अगर रेजोनेट ना करे, फोर्स नहीं करना है आपको इस रीडिंग को. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी स्कॉर्पियो. एंड अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास है एरीज, आई हैव कैंसर, जेमिनाई, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ठीक है, या दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग स्कॉर्पियो. सो लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपके करियर फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ जून. ओके, लेट्स सी career and finances for my Scorpios here. Okay, Hermit. For some of you there is not much growth. यहाँ पे आपके finances में आपको ज़्यादा growth prospects दिख नहीं रहा है. आपको लग रहा है that इस वक्त बहुत ही slow moving energy है. आप जितना मेहनत कर रहे हो उतना आपको मिल नहीं रहा है, या आप जो काम कर रहे हो उससे आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है स्कॉर्पियो. आप चीज़ें मूव करवाना चाहते हो बहुत जल्द. कुछ लोग यहाँ पे अपना जॉब या लाइक लोकेशन चेंज करने के बारे में सोच रहे हो. आई फील आप इस करंट जॉब से, करंट बिजनेस से खुश नहीं हो, एंड आप एक बेटर जॉब या बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो जो आपको सेटिस्फाई कर सके, जो आपके विशेस को फुलफिल कर सके. यू नो, बट आई सी योर एनर्जी एज बीइंग वेरी क्लोज्ड ऑफ. कुछ लोगों के लिए देयर इज़ अ फीलिंग दैट आगे लाइक दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, बट आप अटके हुए हो, या आप जितना भी मेहनत करो आपको कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलता, आपको कभी आपका वर्क के हिसाब से आपको कभी रिवॉर्डेड नहीं किया जाता है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनालिसिस जो आप कर रहे हो ऑन द बेसिस दैट अनसेटिस्फैक्टरी आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं.
आपने मेहनत किया बट आपका रिज़ल्ट ख़राब आया, आपने मेहनत किया बट आपको वो जॉब नहीं मिली, या आप जितना मेहनत कर रहे हो आपको उस हिसाब से पैसा आ नहीं रहा है एज इनकम। सो आई थिंक आप जो चाह रहे हो बहुत फास्ट एक्शन, बहुत फास्ट मूवमेंट, बट स्पिरिट इज सेइंग दैट उस मूवमेंट करने के लिए आपको तो मूव करना पड़ेगा। आप अगर क्लोज्ड ऑफ रहोगे फिर आप नए अपॉर्चुनिटीज़ को कभी देख नहीं पाओगे। देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी बैलेंस्ड। यहाँ पे आई सी दैट आप यू नो दैट ऐसा नहीं है कि आपका किस्मत ख़राब है, बट आप कुछ मिस कर रहे हो यहाँ पे स्कॉर्पियो, जो स्पिरिट आपसे कह रही है देखने को। मे बी कुछ ऐसा टेक्निक है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो आपके काम में, जिससे बहुत सारे आपके काम को बहुत अप्रिसिएशन मिल सकता है। मे बी लाइक आपको अगर लगता है कि जो लोग आपके हिसाब से काम करके आगे बढ़ रहे हैं बट आप नहीं कर पा रहे हो, लाइक आप जो काम कर रहे हो वो पर्सन भी वही काम कर रहा है बट वो पर्सन आगे बढ़ रहा है बट आप नहीं बढ़ पा रहे हो उतना। स्पिरिट इज सेइंग कि देखो कि वो पर्सन और क्या कर रहा है, या वो पर्सन किस तरीके से वो काम कर रहा है। बिकॉज ऐसा नहीं कि उसके लाइक उस पर्सन का किस्मत अच्छा था तो वो निकल गया सामने एंड आप नहीं निकल पाए, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट आपको देखना पड़ेगा कि उस पर्सन ने ज़रूर कुछ टेक्निक अपनाया है, कुछ मेथड अपनाया है, उसने भी कुछ आइडियाज़ लगाया है जिस कारण से वो आगे बढ़ा सेम मेहनत के साथ। अंडरस्टैंड? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप चुप हो जाओगे, बैठे रहोगे, या आप सेम चीज़ बार बार ट्राई करोगे, उससे डिफरेंट रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे। सो यू हैव टू चेंज समथिंग इन योर सिचुएशन। आपको एक चेंज लाना पड़ेगा एंड वो चेंज आप ही लाओगे, यूनिवर्स नहीं ला सकता। ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्ज़ाम है, आप पास नहीं कर पा रहे हो लास्ट 1 साल से, बट आप सेम तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप सेम तरीके से जब पहले पास नहीं कर पाए हो, आप इस बार भी नहीं कर पाओगे। सो आपका तरीका चेंज होना ज़रूरी है, कुछ नए आइडियाज़ लाना ज़रूरी है, नए टेक्निक्स को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सो थोड़ा सा वो इन्फॉर्मेशन देखो, अगर हेल्प लेना है हेल्प लो। अपना आँखें और अपना कान खुला रखो, देखो कि जो लोग सच में सक्सेसफुल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो आपके जैसे ही है, वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं एंड आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपका सक्सेस आपसे दूर है, या आपका सक्सेस आपको मिल नहीं सकता, या आप सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुए ही नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कुछ है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, या कुछ है जो आप चेंज नहीं कर रहे हो, जिस कारण से आपका जो सिचुएशन है वो स्टक है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आपको लग रहा है आप जितना भी मेहनत करो कुछ चेंज ही नहीं होता है, कुछ बदलता ही नहीं है। बिकॉज पहले बदलाव आपको लानी है, ऑटोमेटिकली आपका सिचुएशन भी बदलेगा। ठीक है? या नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, डोंट वरी। चेंजेस लाओ, चेंजेस आपको ऑब्वियसली दिखेगा। सो लेट्स मूव ऑन, देखते हैं आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस एंड गाइडेंस क्या है यहाँ पे स्कॉर्पियो। लेट्स सी यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर माय स्कॉर्पियोस। वाओ, एंड सेशन, move into your true self, rise above the darkness, the light is here. Exactly. Move back to wholeness, recognize that you have the power. Exactly. So you have the power, Scorpio. ऐसा नहीं है आप किसी से कम हो, ऐसा नहीं है। You are protected, cords are being cut, move beyond limitations and trust. So ऐसा नहीं है that आप किसी से कम हो, या आपसे कुछ हो नहीं पाएगा, या आप में कुछ कमियां हैं, नहीं है, नहीं है। आप में भी वो सेम कैपेसिटी है जो आपके क्लासमेट में है, या आपके कॉलेज पर्सन में है, या आपके कलीग में है, या जो भी है। ठीक है? इट्स जस्ट दैट यू हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड सी। आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट आपका जो पास्ट रहा है वो काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग था, मे बी उसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स आपको देखने को मिला है। एंड पास्ट से मेरा मतलब नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप का पास्ट या आपका फाइनेंसेस वाला पास्ट, वो नहीं। आपका चाइल्डहुड, आपका सबसे डार्केस्ट मेमोरी, आपका सबसे बड़ा डर इस लाइफ में जो है वो क्यों है।
एंड स्पिरिट इज सेइंग आप किसी चीज़ से अगर डरते हो, आपको किसी चीज़ से अगर ट्रिगर होते हो आप, इट्स नॉट दैट कि आपको ज़िंदगी भर उस चीज़ के साथ जीना पड़ेगा। आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो, कर सकते हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको से क्या कह सकते हैं, कमिटमेंट से डर लगता है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आपको कमिटमेंट से डर लगता है बचपन से। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कि आपको ऐसे डर लगते लगते आपका ज़िंदगी बीत जाएगी, आप कभी कमिटेड फील नहीं करोगे, आप कभी शादी नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा, आपका लाइफ बर्बाद है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है आप उस चीज़ को बदल सकते हो, आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो, उस फियर को, उस ट्रॉमा को, उस डार्क एनर्जी को। सो इट इज़ अप टू यू कि आप अपना जो पावर है उसको कैसे इस्तेमाल करोगे। हर इंसान के अंदर एक बुरा साइड होता है, एक अच्छा साइड होता है। ये आपके ऊपर है, आप कौन से साइड को बढ़ावा दोगे। सी, दैट इज़ व्हाट, एंड यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं निकालो लाइफ से। सेकेंडली, आपके ऊपर पूरा प्रोटेक्शन है। इट्स नॉट दैट कि आप जो प्रे करते हो, आप जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, वो यूनिवर्स को पता नहीं है या वो यूनिवर्स को सुनाई नहीं देता है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपको अपना जर्नी को एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। आप किसी चैप्टर को अपनी लाइफ में स्किप नहीं कर सकते। अगर मुश्किल वक्त है, उस मुश्किल वक्त वो आपका डेस्टिनी है, उसमें कुछ सीखना है, उससे कुछ ओवरकम करना है, उसके थ्रू आपको जाना है, ठीक है। सो यू कैन नॉट स्किप बैड पार्ट्स या फिर गुड पार्ट्स इन योर लाइफ। यू हैव टू गो थ्रू योर लाइफ एज अ जर्नी, एज अ होल जर्नी। एंड ये आपके ऊपर है कि आप अपने एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करोगे, अच्छे के लिए, बुरे के लिए, खुद को जिताने के लिए, खुद को हराने के लिए। पूरा कंट्रोल आपके ऊपर है, बिलीव इट और नॉट स्कॉर्पियो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू टुनाइट। एंड अगर ये आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।